हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज जैन अरहम मेटल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बिजनेस में दोस्तों कौन सा ऐसा दृष्टिकोण है जो अहमियत रखता है और उसको समझने से क्या संभावित फायदे या नुकसान हो सकते हैं और क्या एक बिजनेसमैन को इसको समझना जरूरी होता है, वो शब्द है कहाँ, वेयर। दोस्तों हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपके साथ चर्चा की थी और समझा था व्हाट यानी क्या और व्हेन यानी कब शब्द बिजनेस में क्या मायने रखते हैं। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए वेयर यानी कहाँ शब्द के हर पहलू को समझेंगे और आपके साथ विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कहाँ शब्द बिजनेस में कई महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों से अहमियत रखता है और इसे गहराई से समझने से बिजनेस को कई संभावित फायदे और नुकसान हो सकते हैं। एक बिजनेसमैन के लिए इसे समझना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आइए विभिन्न दृष्टिकोणों से कहाँ शब्द की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले होती है दोस्तों ज्योग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति। इसमें सबसे पहले आता है वेयर इज कस्टमर, ग्राहक कहाँ है। आपका प्रोस्पेक्टेड कस्टमर किस क्षेत्र में है, उनकी पॉपुलेशन और आवश्यकताएं उस क्षेत्र विशेष से कैसे प्रभावित होती है। बाजार कहाँ है, वेयर इज मार्केट। आपका टारगेट बाजार किस एरिया में फैला हुआ है, बाजार की मांग और कॉम्पिटिटर कहाँ अधिक है। फिर आता है सप्लायर कहाँ है, आपके सप्लायर कहाँ सिचुएटेड है। कच्चे माल की अवेलेबिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आता है कॉम्पिटिटर कहाँ है, आपके मुख्य कॉम्पिटिटर कहाँ काम कर रहे हैं। उनकी रणनीतियों और बाजार में हिस्सेदारी को समझने के लिए उनकी ज्योग्राफिकल प्रेजेंस बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिर आता है हमारी प्रोडक्ट यूनिट कहाँ होनी चाहिए, हम प्रोडक्शन कहाँ करें। प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर की अवेलेबिलिटी और ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन यूनिट के लिए सही स्थान का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहाँ होना चाहिए। प्रोडक्ट को कुशलतापूर्वक ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का सही स्थान पर होना आवश्यक होता है। ऑनलाइन प्रेजेंस, उपस्थिति, आपकी वेबसाइट कहाँ रैंक करती है। सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर आपकी वेबसाइट की स्थिति ऑनलाइन ग्राहकों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। आपके ग्राहक ऑनलाइन कहाँ सक्रिय होते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कम्युनिटी या वेबसाइट पर समय बिताते हैं। आपका ऑनलाइन स्टोर कहाँ स्थित है, आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कितना यूजर फ्रेंडली है। मार्केट पोजीशनिंग, बाजार में स्थिति, आपका ब्रांड बाजार में कहाँ खड़ा है। उपभोक्ता आपके ब्रांड को कॉम्पिटिटर्स की तुलना में कैसे देखते हैं। आपकी स्पेशलिटी और प्राइसिंग कहाँ आपको खड़ा करती है। आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज कहाँ फिट होती है। आपकी पेशकश बाजार की किस आवश्यकता को पूरा करती है और किस उपभोक्ता वर्ग के लिए उपयुक्त है। अब उसके बाद बात आती है दोस्तों कहाँ को समझने से क्या हमें फायदे मिल सकते हैं। टारगेट मार्केटिंग, अपने ग्राहकों की ज्योग्राफिकल लोकेशन और ऑनलाइन प्रेजेंस को जानकर आप अधिक प्रभावशाली और सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन को चला सकते हैं। बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के सही स्थान का चुनाव करके कॉस्ट कम कर सकते हैं और हमारी स्किल को बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेटेजिकल एक्सपेंशन, बाजार की डिमांड और कंपटीशन को विश्लेषण करके आप विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। फिर आता है कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स, कॉम्पिटिटर की ज्योग्राफिकल और ऑनलाइन प्रेजेंस को समझकर आप अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर ढंग से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन में वृद्धि, कस्टमर्स तक आसानी से पहुंचकर और उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करके आप उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं। बेहतर निर्णय लेना, कहाँ से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने से आप स्थान, मार्केटिंग और बाजार में प्रवेश से जुड़े अधिक सटीक निर्णय ले सकते हैं। इससे होने वाले नुकसान की संभावना, गलत स्थान का चुनाव, यदि आप अपने ग्राहकों और बाजार को सही पहचान नहीं कर पाते हैं तो गलत स्थान पर बिजनेस स्थापित करने से भारी नुकसान आप उठा सकते हैं। इनइफेक्टिव मार्केटिंग,
यदि आप यह जानते नहीं है कि आपका ग्राहक ऑनलाइन कहाँ है, तो आपके डिजिटल मार्केटिंग के प्रयास विफल हो सकते हैं, व्यर्थ जा सकते हैं। कंपटीशन में पिछड़ना, यदि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की प्रेजेंस और स्ट्रेटेजी को नहीं समझते हैं तो बाजार में अपने आप को स्टैंड करने से नहीं कर सकते, हो सकते हैं आप अपनी स्टैंडिंग को। हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, गलत जगह चुनाव से ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की कॉस्ट बढ़ जाती है। बाजार के अवसरों को खोना, यदि आप नए और उभरते बाजार की पहचान नहीं करते हैं तो आप विकास के महत्वपूर्ण अवसरों को खो सकते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या एक बिजनेसमैन को कहाँ वेयर शब्द को समझना जरूरी है? निश्चित रूप से यस, जी हाँ, बिल्कुल। कहाँ शब्द बिजनेस के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है। एक बिजनेसमैन के लिए यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसका ग्राहक कहाँ है, उसका बाजार कहाँ है, उसके रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, उसका कॉम्पिटिटर कहाँ काम कर रहा है। कहाँ की समझ के बिना कोई भी बिजनेस अंधाधुंध तरीके से काम तो जरूर करेगा, लेकिन सफलता की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।